नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। सीएम गहलोत ने आज गृह रक्षा निदेशालय के नए भवन का लोकार्पण किया। वहीं एसीबी जयपुर शहर की चौकियों के नए भवन का भी लोकार्पण किया। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश को यह सौगात दी। जयपुर को यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने स्काई लिफ्ट मशीनों की सौगात दी है। ये मशीनें नगर निगम के संसाधनों में शामिल होंगी। बीजेपी की संभाग स्तरीय वर्चुअल रैली 27 जून को आयोजित होगी। इस रैली को सफल बनाने के लिए नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने उदयपुर संभाग का दौरा शुरू कर दिया। उदयपुर में आगामी पंचायती राज चुनाव को लेकर जनता सेना ने भी कमर कस ली है। इसी की तैयारी को लेकर जनता सेना कोर कमेटी की बैठक की गई। इस बैठक में पूरे जोश और उत्साह के साथ चुनाव लड़ने का निर्णय लिया गया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता कालूलाल गुर्जर पर अश्लील मैसेज भेजने के आरोप में बीजेपी किसान मोर्चा ने केस दर्ज कराया। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 15,809 हो गई है। 11,969 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया। 372 मरीजों की मौत हुई है। कोटा में आज कोरोना के 10 नए केस सामने आए। इसके साथ ही जिले में कुल कोरोना केस 576 हो गए। कोटा में कोरोना को लेकर रेलवे सख्त हो गया है। रेलवे ऑफिस में थूकने पर लगेगा 1,000 रुपए का जुर्माना। मास्क पहनकर नहीं आने पर वसूले जाएंगे 500 रुपए। प्रदेश में मिशन वंदे भारत के तहत विदेश से लौट रहे लोगों में बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मिलने से चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। बूंदी में आज कोरोना के 2 नए केस सामने आए। जिले में कुल मरीजों की संख्या 12 हो गई। अजमेर में कोरोना संकट के बीच अनलॉक 1.0 में धार्मिक स्थल खोलने को लेकर कलेक्टर की अध्यक्षता वाली समिति की आज अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी ने कोरोना गाइडलाइंस के तहत सभी नियमों का पालन करने के साथ धर्मस्थल खोले जाने की बात कही। करौली में आज सवेरे एक युवक ने एमएलए भरोसी लाल जाटव को जान से मारने की कोशिश की। जनसुनवाई के दौरान युवक ने भरोसी लाल जाटव पर फायरिंग करने की कोशिश की। अलवर में बदमाशों ने दिन दहाड़े जिम संचालक को गोली मार दी। गोली लगने की वजह से मौके पर ही जिम संचालक की मौत हो गई। 6 से ज्यादा बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। जयपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और 1400 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। पुलिस ने इन मोबाइल फोन को करीब 50 लोगों को लौटाए। टोंक में जयपुर की एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए 50,000 की रिश्वत लेते हुए सीडीईओ और एसीडीईओ को ट्रैप किया। जोधपुर में ब्लैकमेलिंग से परेशान एक कांस्टेबल ने आत्महत्या की धमकी दी है। बिलाड़ा थाने में तैनात इस कांस्टेबल का आरोप है कि उससे ब्लैकमेल कर लाखों रुपए हड़पे जा चुके हैं। कोटा थाने के पास बने एक पार्क में पेड़ से लटके मिले एक शव से सनसनी मच गई। महावीर नगर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। अलवर में नाबालिग लड़की से छेड़खानी के मामले में लड़की के पिता का शव पेड़ से लटका हुआ मिला है। परिजनों ने लड़के और उसके परिजनों पर हत्या का आरोप लगाया। श्रीगंगानगर पुलिस की डीएसटी टीम ने पैगोडा रिसोर्ट में कार्रवाई करते हुए 15 जुआरियों को गिरफ्तार किया। कोटा में अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी है। आज भी कोटा के बंधा धर्मपुरा क्षेत्र में अले सुबह ही नगर विकास न्यास का अतिक्रमण दस्ता पहुंचा और अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की। अजमेर में आज अले सुबह बेकाबू कार ने एक महिला को टक्कर मार दी। हादसे में महिला की मौत हो गई। उदयपुर अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर देर रात एक बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौत हो गई। उदयपुर के मावली में बाइक सवार 3 लोग हादसे का शिकार हो गए, जिसकी वजह से एक की मौत हो गई, 2 लोग घायल हो गए। झालावाड़ के पिड़ावा में तेज रफ्तार कार हादसे का शिकार हो गई। हादसे में कार सवार एक युवक की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जैसलमेर के मोहनगढ़ में बीती रात आकाशीय बिजली गिरने से 8 बकरियों की मौत हो गई। कोटा में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस ने अनूठा विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने तांगे में बैठकर और रिक्शा में बाइक्स को रखकर साइकिल रैली निकाली। जोधपुर के कानोडिया महासेन गांव में पंचायत भवन को बीआरओ ग्रिप को लीज पर देने का ग्रामीण पिछले 3 दिनों से धरना प्रदर्शन कर विरोध कर रहे हैं। बीकानेर में आज कॉलेज छात्रों को प्रमोट करने की मांग को लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने डूंगर महाविद्यालय के आगे हाईवे जाम कर दिया।
अजमेर में आज छात्र संघ NSUI के कार्यकर्ताओं ने MDS विश्वविद्यालय के बाहर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। कोटा में ABVP की ओर से चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। चीन के राष्ट्रपति का शहीद स्मारक के सामने पुतला फूंका गया। अजमेर में राजस्थान प्राइवेट एजुकेशन महासंघ की ओर से स्कूल फीस माफी को लेकर कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया गया। जोधपुर के कानोडिया महासेन गांव में पंचायत भवन को BRO ग्रिप को लीज पर देने को लेकर ग्रामीण 3 दिनों से धरना प्रदर्शन कर विरोध कर रहे हैं। भरतपुर में पेंशनर समाज की ओर से मेडिकल स्टोर पर दवाइयों की कमी को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। पाकिस्तान से आ रही टिड्डियों ने श्रीगंगानगर जिले में कहर बरपाया हुआ है। पिछले 3 दिन में जिले के सीमावर्ती क्षेत्र अनूपगढ़ और गढ़साना में टिड्डियों ने किसानों की फसलों को चट कर दिया। भरतपुर में एक सांप को देखकर लोग दहशत में आ गए। जैसे ही शास्त्री पार्क के पास झाड़ियों में सांप दिखा, अफरा तफरी मच गई। कोटा के जगपुरा इलाके में सूर्यनगर में एक मकान में 2 दिन से कोबरा घुसने से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे स्नेक कैचर ने सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ा। उदयपुर के भटेवर इलाके में ग्राम पंचायत क्षेत्र में चल रहे नरेगा कार्यों का निरीक्षण करने आलाधिकारी पहुंचे। कोटा में ग्राम पंचायत सुल्तानपुर को नगर पालिका घोषित होने पर लोहावत सरपंच ने विधायक राम नारायण मीणा का स्वागत किया। कोटा में आज से राजस्थान रोडवेज परिवहन निगम की ओर से जन जागृति अभियान का आगाज किया गया। कोटा में कोरोना से जागरूकता को लेकर भारत स्काउट गाइड ने रथ रवाना किया। कोविड-19 जागरूकता अभियान के तहत आज भरतपुर में मनरेगा श्रमिकों में पैम्पलेट, स्टिकर और अन्य प्रचार प्रसार सामग्री का वितरण किया गया। अजमेर की आनासागर झील के 2 चैनल गेट आज खोल दिए गए, जो अगले 15 दिनों तक खुले रहेंगे। ग्रीष्म अवकाश के बाद प्रदेश में आज से सभी सरकारी स्कूल खुल गए। स्कूल के सभी शिक्षकों को सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक अपनी उपस्थिति देनी होगी। श्रीगंगानगर में राज्य सरकार के आदेश के अनुसार आज से प्रदेश भर में सभी सरकारी स्कूल खुल गए। आज पहले दिन केवल शिक्षकों को ही स्कूल पहुंचना था, जहां उन्होंने स्कूल पहुंचकर लॉकडाउन से पहले रहे पेंडिंग कार्यों को निपटाया। आरपीएससी ने भर्ती परीक्षाओं का पिटारा खोल दिया है। आरपीएससी ने 10 भर्ती परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी किया। श्रीगंगानगर में समर्थन मूल्य पर कृषि जिंसों की सरकारी खरीद लगातार जारी है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से बारदाना की शॉर्टेज के चलते जिले के सैकड़ों किसान अभी भी समर्थन मूल्य पर फसल बेचने से वंचित हैं। चूरू के सुजानगढ़ से नगर परिषद ने शहर के ऐतिहासिक नाथू तालाब की 25 वर्षों बाद सफाई शुरू की। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में ऑनलाइन लर्निंग चिल्ड्रंस समर फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जहां विजुअल आर्ट्स सेशन के तहत शकुंतला महावर ने मांडना आर्ट के गुर सिखाए। उदयपुर जिले के मावली कस्बे में आज हाइब्रिड मूंगफली देखने को मिली। यह मूंगफली का आकार सामान्य मूंगफली से लगभग 1.5 गुना बड़ा होता है। बूंदी की स्थापना के आज 779 साल हो गए। इस मौके पर एक दिवसीय बूंदी स्थापना दिवस समारोह का आगाज हुआ। उदयपुर के जगदीश भगवान की रथ यात्रा की तर्ज पर भिंडर में निकलने वाली प्रसिद्ध श्रीधर भगवान की रथ यात्रा पर इस बार रोक लग गई है। आज पुष्य नक्षत्र है, जो काफी लाभदायक माना जाता है। पुष्य नक्षत्र के उपलक्ष्य पर जयपुर के मोती डुंगरी स्थित गणेश मंदिर में विघ्न विनाशक का अभिषेक किया गया। दिल्ली में मानसून ने दस्तक दे दी है, जिसके बाद राजधानी के कई इलाकों में बारिश हुई। मरुधरा में भी मानसून की एंट्री हो गई है, जिसके बाद जयपुर समेत कई जिलों में झमाझम बारिश का दौर शुरू हुआ। पानी की कमी से जूझ रहे भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में धौलपुर से लिफ्ट कर चंबल का पानी छोड़ा गया। कोटा में बारिश के बाद किसान खेती में जुट गए हैं। किसान सोयाबीन, उड़द, मक्का फसल की बुआई करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। मानसून के राजस्थान में प्रवेश हो चुका है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक मानसून ने प्रदेश में दस्तक दे दी है। रूस में 75वीं विक्ट्री डे परेड शुरू हो गई। इस मौके पर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वहां मौजूद रहे। भारतीय सेना की एक टुकड़ी ने इस परेड में हिस्सा लिया। 75 सदस्यों वाली इस टुकड़ी में आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के जवान शामिल हुए। सेना प्रमुख MM नरवणे पूर्वी लद्दाख की फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचे, जहां उन्होंने सैनिकों का सम्मान किया।
भारत और चीन के बीच संयुक्त सचिव बातचीत होगी। यह बातचीत वर्चुअल होगी। भारत की तरफ से संयुक्त सचिव नवीन श्रीवास्तव होंगे। चीन की तरफ से डीजी सीमा विभाग बातचीत में शामिल होंगे। लद्दाख में चीन के साथ लगती सीमा पर तनाव को देखते हुए आईटीबीपी के जवानों को अब एलएसी पर भेजा जाएगा। गलवान में हिंसक झड़प के 7 दिन बाद आखिरकार भारत के दबाव के आगे चीन झुक गया। चीन सीमा में स्थित मोल्डो में दोनों देशों के बीच लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत हुई थी। अब चीन की सेना पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी से पीछे हटेगी। चीन के साथ सीमा पर बढ़ते संघर्ष के बीच केंद्र सरकार ने तीनों सेनाओं को घातक हथियार और गोला बारूद खरीदने के लिए 500 करोड़ रुपए के आपात फंड की मंजूरी दी। रूस से जल्द ही मिलेगा S-400 सिस्टम, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया संकेत। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वंशवाद पर प्रहार किया है और कहा कि एक वंश की वजह से देश ने हजारों वर्ग किलोमीटर खो दिया है। नड्डा के मुताबिक एक राजवंश पूरे विपक्ष के बराबर नहीं हो सकता। भारत चीन सीमा विवाद के बीच बीजेपी ने चीन पर बड़ा आरोप लगाया है। बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस की सरकार के समय पाकिस्तान और चीन ने 78,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन पर कब्जा कर लिया था और कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया। पतंजलि की तरफ से दावा किया गया है कि उन्होंने कोरोना से निजात दिलाने वाली एक दवा की खोज कर ली है। वहीं आयुष मंत्रालय ने मीडिया की खबर के आधार पर इस मामले को संज्ञान में लिया। मंत्रालय का कहना है कि कंपनी की तरफ से जो दावा किया गया है उसके फैक्ट और साइंटिफिक स्टडी को लेकर मंत्रालय के पास कोई जानकारी नहीं है। इस पर पतंजलि के योग गुरु रामदेव ने कहा कि हमने मंजूरी लेकर ही क्लिनिकल ट्रायल किया। डीजल के दाम में 18वें दिन बढ़ोतरी का सिलसिला जारी रहा। हालांकि 17 दिन की लगातार बढ़ोतरी के बाद आज पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े। देश में पिछले 24 घंटे में 15,968 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। कुल आंकड़े 56,968 हो गए हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना की वजह से 465 लोगों की मौत हुई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज कोलकाता में कोरोना वायरस महामारी पर एक सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करेंगी। तेलंगाना में मंगलवार को कोविड-19 के 879 नए मामले सामने आए, जिसकी वजह से राज्य में संक्रमितों की संख्या 9,553 हो गई। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 62,655 हो गई है, जबकि 36,602 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। 2,233 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर दिल्ली पुलिस मास्क न लगाने वाले लोगों से जुर्माना वसूल रही है। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,35,796 हो गई है, जबकि 67,706 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया। 6,283 लोगों की मौत हो चुकी है। तमिलनाडु में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 62,087 हो गई है। 34,112 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया। 794 मरीजों की मौत हुई है। गुजरात के अहमदाबाद के साणंद इलाके में एक फैक्ट्री में भयंकर आग लगी। फायर ब्रिगेड की 25 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।